Hello everyone, welcome back to your one-stop solution for IIT JAM and CSIR नेट एग्जाम प्रिपरेशन। मैं डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां पर हम लोग बात कर रहे होंगे हमारी मैथमेटिक्स फैकल्टीज के साथ। हमारी मैथमेटिक्स फैकल्टीज आपकी हेल्प करने वाले हैं टू प्रिपेयर फॉर द IIT JAM MA फील्ड एग्जामिनेशन, जो कि कंडक्ट कराया जाने वाला है बाय IIT ऑन 12th of Feb। हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके थे क्षितिज बैच, जिस बैच के बारे में भी हमारी मैथ्स फैकल्टीज आप लोगों को बताएंगी एंड किस हिसाब से हमारा मैथ का सिलेबस बायफर्केटेड है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इन सब के बारे में भी डिस्कशन होगी। हमारी फैकल्टीज आपको अपने बारे में कुछ बताएंगी, आपसे काफी सारी चीजें जानना चाहेंगी एंड अल्टीमेटली आपसे एक बॉन्डिंग एस्टैब्लिश करना चाहेंगी, जिससे आप उन्हें बेहतर तरीके से ट्रस्ट कर पाएं, उनके लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पे देखना स्टार्ट कर पाएं और अपनी IIT JAM की प्रिपरेशन को इजी बना पाएं, अपने IIT जाने के ड्रीम को पूरा कर पाएं। सो आवर फैकल्टीज आर वेरी वेल नोन इन द फील्ड ऑफ IIT JAM। बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज हमारे पास है, इंक्लूडिंग संजीव शुक्ला सर, जो कि पिछले 10 साल से भी ज्यादा से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं फॉर IIT JAM एंड CSIR नेट मैथमेटिक्स एग्जाम। हमारे पास है केशव सर, जो कि बहुत सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ही इज ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी। एंड वी हैव संजय सर, who is an IITian who passed out his masters from IIT मंडी। सो मैं स्वागत करना चाहूंगा यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हमारे इस लेक्चर के अंदर संजीव शुक्ला सर का, जो कि आप लोगों को बताएंगे कि वो कौन सा पार्ट आपको पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स का, उनका आपको पढ़ाने का अप्रोच क्या होगा एंड कैसे आप एक बेहतर स्कोर ला सकते हैं इन IIT JAM एग्जामिनेशन। सो लेट्स वेलकम संजीव शुक्ला सर। थैंक यू विपिन सर फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आप लोगों से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ाऊंगा और मैं ही आप लोगों को पढ़ाने के लिए क्यों आपकी एक पहली चॉइस हो सकता हूं। मैंने BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को 10 वर्षों तक पढ़ाया है। मैं बच्चों को जानता हूं वो किस हिसाब से सोचते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो उनको परेशान करती हैं। साथ ही साथ मैंने IIT JAM और CSIR नेट के बच्चों को भी पढ़ाया है और उनसे भी मैं ये सीखा हूँ कि कहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है। आप सबको जो भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे सबसे ज़्यादा समस्या आ रही होगी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो होगा रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा में। बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है मॉडर्न अलजेब्रा और रियल एनालिसिस। उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ गया है। जब तक लिमिट निकाल रहे होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तब तक सब अच्छा चलता है, मंगल में चलता है, लेकिन अचानक से ऐसा लगने लगता है कि अब साइलेंट डेल्टा कहाँ से आ गए। सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों की मैं क्या सिलेबस कवर करने वाला हूँ आप लोगों के एग्जाम का। तो मैं बेटा आपका सिलेबस कवर करने वाला हूं, ये टॉपिक्स है जो मैं कवर करूंगा। ग्रुप्स, फंक्शंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल में आप लोगों को सारा टॉपिक तो मैं नहीं कवर करूंगा, मैं ये टॉपिक कवर करूंगा रिमान इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज। एंड लास्ट हम कर देंगे इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस आप 11th-12th क्लास से यूज करते आ रहे हैं, शायद आपने उसका कभी नाम नहीं लिखा होगा कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है। हम देखेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ग्रुप थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले तो ग्रुप थ्योरी अगर आप देखोगे अपने सिलेबस में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि ग्रुप थ्योरी से बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं आए हैं। लेकिन वाई ग्रुप थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, जब आप ग्रुप थ्योरी सीखोगे, पढ़ोगे, तो आप ये जान पाओगे कि लीनियर अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, जैसे ही आप लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करोगे, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में जाओगे, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ग्रुप्स की आएगी। आप देखोगे कि वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर बिलियन ग्रुप्स। यहाँ देखिए आपका टॉपिक में मेंशन्ड है बिलियन ग्रुप्स। ये जो सिलेबस यहाँ पे लिखा गया है ये ऑफिशियल सिलेबस है जैम का, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट करके दिया गया है वेबसाइट पे। ये सिलेबस ये इतना छोटा छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये देख कहने को साइक्लिक ग्रुप से लिख दिया खत्म हो गया, ये छोटा छोटा सा हिस्सा लिख रखा है, बट सिलेबस आपका वास्ट है। और इनफैक्ट आपका सिलेबस इतना तगड़ा है कि आप अगर जैम का सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो तो आप नेट के एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये सिलेबस जो लिखा गया है डिट्टो इस पे मत जाइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, बट हाँ ये आपका टॉपिक्स हैं, कह दो कि टॉपिक्स बस यहाँ पे लिखे गए हैं। उसका इन डेप्थ जो चीज़ है वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा और इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ वो होगा आपका फंक्शंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स। अब फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके 8 to 10 मार्क्स के, 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। और जो आपका ग्रुप थ्योरी वाला टॉपिक है यहाँ से आपके 9 to 11 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर दोनों टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर दिया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके 17 to 21 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ग्रुप्स और फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल को मिला के।
ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि इसमें मैं केवल इतना हिस्सा कवर कर रहा हूँ, रिमान इंटीग्रेशन एंड दिस टॉपिक, तो यहाँ से प्रिसाइसली कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये टॉपिक आपका कह दो कि टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करे आपकी। अगर आपको अच्छे से सीखना है कैलकुलस, तो उसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको रिमान इंटीग्रेशन में बताई जाएगी कि कहाँ से वो डेवलप हुआ है, कैसे वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बने हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका मैं कवर कर रहा हूँ, और बाकी का जो आपका टॉपिक है, हमारे नेक्स्ट एजुकेटर आ रहे हैं संजय सर, वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं संजय सर से। थैंक यू। Thank you, Sanjay sir, to invite me. First of all, we talk about my qualification. I have done my graduation from University of Delhi and post graduation from IIT Mandi, Himachal Pradesh. And I have also qualified many entrance exam for masters like IIT JAM, DU, University of Hyderabad and Pondicherry University and many more. तो हम बात कर लेते हैं जो मैं आपको सिलेबस कवर कराऊंगा। मैं आपको कवर करवाऊंगा फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल। इसमें हम पढ़ेंगे कि लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी एंड इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ये कंटिन्यूटी के बाद आता है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। फिर हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। एंड रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल कहाँ यूज होता है? जब हमारी एक लिमिट फाइंड करते हैं तो वहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, तो वहाँ पर यूज होता है आपका एल हॉपिटल रूल। इसके बाद हम बात करेंगे टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम क्या होती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इधर से क्वेश्चन लगभग आते ही आता है। इसके बाद हम देखेंगे टेलर सीरीज एंड पावर सीरीज। यहाँ से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है पावर सीरीज के बारे में, या इसमें पूछ लेता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, राइट। एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लेता है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। इसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहां से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछता है, कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आता ही है मैक्सिमा एंड मिनिमा से। तो हम मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे। ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इस फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल में सीक्वेंस एंड सीरीज और ऐड कर दें तो इसका जो वेटेज होता है आईआईटी जेम में वो लगभग होता है 30 to 35। मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, एवरेज मार्किंग। तो 100 में से 30 to 35 मार्क्स आपका फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल जब हम इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज ऐड कर देते हैं तो इतना वेटेज रखता है, तो एक ह्यूज वेटेज रखता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम देखेंगे बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन से पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद बर्नौली इक्वेशन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। यहां से भी लगभग एक क्वेश्चन आता ही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, या तो आपसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका इंटीग्रेशन फैक्टर पूछेगा कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा जो नॉन एग्जैक्ट होगी, उसमें आपसे पूछेगा कि इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, इसके इंटीग्रेशन फैक्टर के बारे में। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या है, राइट। ये एक तरीके से इसमें वर्ड यूज हो रहा है ऑर्थोगोनल, राइट। तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? लगभग ऐसी ट्रेजेक्ट्री जो आपको एक गिवन कर्व पर एक अलग कर्व होगी जो उस पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएगी, राइट। तो वो होती है आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। फिर हम पढ़ेंगे इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एंड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो ये चीज है डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये क्या है? आपका मेथड है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। ओके। एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड लास्ट क्वासी यूलर इक्वेशन। ये सभी के सभी क्या है? मेथड्स हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जो इसका वेटेज होता है जेम में वो लगभग होता है आपका 10 to 12 मार्क्स। ये एवरेज मार्क्स है ओडीई का। ये भी एक अच्छा खासा वेटेज है, अगर इन दोनों को मिलाएं तो लगभग ये बनता है 40 to 47 मार्क्स। अप्रोक्सीमेट 50% वेटेज रखता है ये आपका जेम के स्कोर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसमें जो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उस थ्योरी से कैसे हम क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं, राइट। तो आज मैं इनवाइट करना चाहूंगा केशव सर को।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड CUET PG MSc मैथमेटिक्स। तो हम यहाँ पर IIT जैम का जो क्षितिज बैच है उसके लिए हम लोग सिलेबस का बाइफर्केशन आप लोगों के साथ कर रहे हैं, जहाँ पर संजय सर ने आप लोगों के साथ बताया कि वो कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, संजीव शुक्ला सर ने बताया कि वो आप लोगों के साथ कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं भी आप लोगों को अपने टॉपिक बता देता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कौन कौन से टॉपिक्स के साथ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। देखिए, जो से टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो है यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा। एक आप लोगों के साथ डिस्कशन होगा, मैं जो आप लोगों के साथ करूँगा वो होगा लीनियर अलजेब्रा, और एक रियल एनालिसिस का सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रियल एनालिसिस, हार्ट एंड सोल ऑफ रियल एनालिसिस, जहां से क्वेश्चन आप लोगों के IIT जैम एग्जाम हो चाहे CSIR नेट एग्जाम हो, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो थर्ड टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स का इंटीग्रल कैलकुलस। अप्लाइड मैथमेटिक्स का इंटीग्रल कैलकुलस। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले संजय सर ने और संजीव शुक्ला सर ने ये बताया कि संजीव शुक्ला सर जो आप लोगों के साथ ग्रुप थ्योरी का पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें मॉडर्न अलजेब्रा वो बोल रहे हैं। अब जो ये हमारी लीनियर अलजेब्रा का कंसेप्ट है ना, जहां पर मेरा जो पहला यूनिट होने वाला है वो है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, हमारी फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, हमारी रिंग की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आप लोगों को फील्ड के बारे में पता होगा तभी हम वेक्टर स्पेस को लिख पाएंगे, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। वेक्टर स्पेस V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब ये V क्या है? V आप लोगों के पास एक कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसके ऊपर फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अप्लाई होंगे। कौन से फॉलोइंग पोस्टुलेट्स? क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वो फॉलोइंग पोस्टुलेट जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो अब देखेंगे कि हाँ सर, एक नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं ओवर द फील्ड F। वेक्टर स्पेस बोलेंगे उसको ओवर द फील्ड F। उसके बारे में हम उसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, कि कोई एक सेट मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, उसके रैंक से हम किस तरीके से उसको डिफाइन कर पाएंगे। वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, रैंक से उसको बता पाएंगे कि वो जो वेक्टर है हमारा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा। साथ ही हम वेक्टर स्पेस की बेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, डायमेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब बेसिस आप लोगों को पता होने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? BSc तो पढ़ी है ना थोड़ी सी? यस सर। अब BSc के अंदर हमने जब बेसिस के ऊपर बात करी थी तो सर बेसिस वो एक सेट होता है जो स्पैनिंग सेट भी होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर क्या होते हैं और स्पैनिंग सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट S। मतलब मेरे पास एक सेट S है, उसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट की कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। इतना पोर्शन हम लोग आगे की ओर डिस्कशन कर रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप लोगों का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रेंज स्पेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, नल स्पेस जिसको हम लोग नलिटी के नाम से डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। और इन दोनों को कंबाइन करके एक हमारे पास थ्योरम आती है, रैंक नलिटी थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है वो, रैंक नलिटी थ्योरम। तो ये हमारा आई थिंक ये यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 डिस्कशन होगा। आई थिंक यूनिट नंबर 1 में वेक्टर स्पेस है और सब स्पेसिस हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। सिमिलरली लीनियर अलजेब्रा का यूनिट नंबर 3 हमारे पास आ जाता है, दैट इज द मैट्रिसेस एंड द डिटर्मिनेंट का टॉपिक। ये वही टॉपिक है यार आप लोगों का 12th क्लास का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी। आप लोग ऐसे ही स्माइल करेंगे जब आप लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का टॉपिक हम मुझसे पढ़ रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, अब अगर मैं इसके प्रीवियस ईयर एनालिसिस के ऊपर बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, जो लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है आप लोगों का, वो आप लोगों का 13 से 15 मार्क्स के बीच में ऑन एन एवरेज प्रीवियस ईयर एनालिसिस में पूछा गया है। ऑन एन एवरेज है ये। हमने यहाँ पर संजीव सर ने भी प्रीवियस ईयर एनालिसिस का एवरेज बताया, संजय सर ने भी प्रीवियस ईयर एनालिसिस का जो एवरेज बताया, तो ये भी एवरेज है। 13 से 15 मार्क्स के बीच में हम लोग लीनियर अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। नाउ मूव करते हैं हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ रियल एनालिसिस, दैट इज द सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर। जिसको सीक्वेंस सीरीज आ गई ना, उसके लिए रियल एनालिसिस का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रहे, आप लोगों को सीक्वेंस सीरीज से पहले पॉइंट सेट टोपोलॉजी और सेट थ्योरी के जितने भी क्या कहते हैं उसे,
प्रॉपर्टीज, सेट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना वो आप लोगों के साथ संजय सर डिस्कस करेंगे, तो उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना। पॉइंट सेट टोपोलॉजी भी बड़े ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप लोग उसका लिमिट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना आ गया, आप लोगों को यूनिक लिमिट पॉइंट डिस्कशन करना आ गया, तो आप लोग सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के ऊपर आसानी से मुझसे पढ़ पाएंगे। सीक्वेंस का कन्वर्जेंट कब होता है, सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है, इसके बारे में सारी डिस्कशन आप लोग मुझसे यहाँ पर करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक होंगे वो यहाँ पर, ये जो टॉपिक है ना बहुत ही एक बहुत छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसके नोट्स बनवाएंगे, लेक्चर्स को डिलीवर करेंगे ना आप लोगों के साथ, तो ये और अच्छे तरीके से हम आप लोगों के साथ एक्सपैंड करके लेक्चर्स को यहाँ पर डिलीवर कर रहे होंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम का डिस्कशन कर रहे होंगे, और कुछ सीरीज ऑफ रियल नंबर के कुछ टेस्ट हैं जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है और कंडीशनली कन्वर्जेंस है, ये सभी टेस्ट जो है हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट है, ये सारा का सारा सिनेरियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँगा। ये जो टॉपिक है आप लोगों का रियल एनालिसिस के अंदर ही आता है, तो रियल एनालिसिस ऑन एन एवरेज आप लोगों के साथ आई थिंक 30 to 35 मार्क्स में, अभी आप लोगों ने संजय सर ने बताया कि 30 to 35 मार्क्स में ये यहाँ पर मिलता है। डन। अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। जो इंटीग्रल कैलकुलस है ना, ये ना सभी के लिए लगभग हर बच्चा जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल कैलकुलस को तो करके जाता है। हर बच्चे के लिए ये मिठाई होता है, उठाया और खाया, बस इतना आसान है ये। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, लेकिन फिर भी डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन से पहले सिंगल इंटीग्रेशन तो आनी चाहिए। तो भाई मैं पहले आप लोगों के साथ सिंगल इंटीग्रेशन डिस्कस करूंगा, वही वाली जो 12th क्लास में करते थे, वही सारा टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, सारे के सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद जब हमारे को डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगी, तो मैं आप लोगों को डबल इंटीग्रेशन में यहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है ये डिस्कस करूंगा। जब आप लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस कर लेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ यूजिंग द डबल इंटीग्रल में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का हम लोग जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर एनालिसिस के ऊपर बात करूँ तो ये आप लोगों के पास 10 से 14 मार्क्स के बीच में इंटीग्रल कैलकुलस आता है। 10 से 14 मार्क्स के बीच में आप लोगों का इंटीग्रल कैलकुलस मिल जाता है। तो ये था जो सिलेबस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये जो था सिलेबस जहाँ पर संजीव सर डिस्कस कर रहे थे और संजय सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे। संजीव सर और संजय सर, मैं एक बार फैकल्टी पैनल को यहाँ पर फिर से बुलाना चाहूँगा, और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो संजीव सर है उनको 10 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एक बार ज़रा इस टीम पे आप लोग ज़रा फोकस करो। 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस, तो आप लोगों को 18 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को PW के इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। तो ऐसी बेहतरीन टीम के साथ आप लोग क्या IIT जैम के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहेंगे ना? यस। तो मैं अभी पूरी फैकल्टीज़ को यहाँ पर मैं इन्वाइट करूँगा कि वो आएँ और हमारे साथ यहाँ पर इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को डिलीवर हम आप लोगों के साथ करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम तीनों का यही मानना है कि हम लोग आप लोगों के साथ शून्य से शिखर तक का सफ़र डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग IIT जैम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं भी करी है, आप लोग अभी भी ओरिजिन पे खड़े हैं, आप लोगों के साथ हमारी पूरी की पूरी IIT जैम मैथमेटिक्स की टीम यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोगों को शून्य से शिखर तक हम आप लोगों को पहुँचाएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों के साथ 21 नवंबर को शाम 4 बजे आई थिंक मैथमेटिक्स के लेक्चर आएंगे। तो शाम 4 बजे PW IIT जैम CSIR नेट के इस चैनल पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।